आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। खामोशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां बना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हा, 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 हा। आनंद फिल्म का ये डायलॉग बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना पर बिल्कुल फिट बैठता है। राजेश खन्ना भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। आनंद आज भी सबके दिलों पर राज करते हैं। 29 दिसंबर को राजेश खन्ना का जन्मदिन है। इस मौके पर हम आपको दिखाते हैं एक सुपरस्टार की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी की कहानी। आप हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। प्यार आप मुझे भेजते रहे, प्यार वो मुझे मिलता रहा, लेकिन उस प्यार को मैं कभी वापस लौटा नहीं पाया। लेकिन जो भी कहना चाहूंगा, जिन अल्फाजों में भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वो मेरे दिल की सच्चाई होगी, मेरी ईमानदारी होगी। राजेश खन्ना ऐसे स्टार थे जो करियर में कामयाबी के शिखर पर पहुंचे तो वह हुआ शोको मंजर हूं मैं। क्या बात है, हाय हाय, जिंदाबाद। प्यार की खुशबुओं का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूं मैं। मुस्कुराता हुआ शोको मंजर हूं मैं। जानती हूं कि तू मेरी तकदीर है। मान भी जा के तेरा मुक़द्दर हूं मैं। जानती हूं। और ये चार पंक्तियां और जो मुझे अच्छी लगती हैं, सुनिएगा कि बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे। क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो। देखने को वगरना तरस जाओगे। आज मौका क्या कहने, क्या जी भर के तुम देख लो। देखने को वगरना तरस जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आपने दी। एक गजल का मतला और 2-3 शेर पढ़ती हूँ जिसका आदरणीय कुमार विश्वास जी का हुक्म भी है। और मैं भी चाहती हूँ कि पहली मर्तबा आपके बीच में हाजिरी हुई है तो मेरी एक पसंदीदा गजल और जो मशहूर गजल है थोड़ी बहुत, वो आप तक जरूर पहुंचे, हाजिर करती हूँ। तुझे कैसे इल्म न हो सका, क्या याद है? बड़ी दूर तक ये खबर गई। तुझे कैसे इल्म न हो सका, तुझे कैसे न हो सका। बड़ी दूर तक ये खबर गई कि तेरे ही शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई। कि तेरे ही शहर की शायरा। बहुत अच्छा सुना आपने। ये शेर सुनाती हूँ। कोई बात थी, कोई था सबबे जो मैं वादा करके मुकर गई। तेरे प्यार पर तो यकीन था, मैं खुद अपने आप से डर गई। क्या कहने, तेरे प्यार क्या बात है, हाय हाय। पर तो यकीन था, मैं खुद अपने आप से डर गई। तेरे प्यार पर तो
यकीन था। वाह, वाह। और ये शेर भी आपकी खूबसूरत समातों के हवाले है जो मुझे बेहद अजीज है खुदा गवाह तेरे बिना वाह, वाह। मेरी जिंदगी तो न कट सकी हाय हाय है खुदा गवाह तेरे बिना मेरी जिंदगी तो न कट सकी मुझे ये बता बाबा। के मेरे बिना तेरी उम्र कैसे गुजर गई मुझे वाह, वाह, ये वाह मुमताज जी जिंदाबाद। बता क्या के कहने, क्या पढ़ रही हैं आप? वाह वाह। मेरे बिना। और गजल का मक्ता खास तौर पर सुने। वो सफर को अपने तमाम करे गई रात आएंगे लौट कर आहा। ये नसीम मैंने सुनी खबर तो मैं शाम ही से संवर गई हाय। ये नसीम वाह, मैंने वाह, वाह। सुनी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज जी ने जिस स्वर में, जिस सादगी से, जिस रूहदारी से अपनी गजल, अपने शेर पहुंचाया, एक बार मेरे निवेदन पर तालियां आप बजा दीजिए। डीएम साहब आ चुके हैं। बिल्कुल मैंने पहचान लिया है सर को, क्योंकि जहां पे डीएम लिखा था वहीं मैं बैठा था। क्योंकि सर मैं आपके बिना ये कवि सम्मेलन शुरू नहीं कर पाता, लेकिन आप नहीं थे तो क्या बताऊं। मेरे पिताजी डीएम कार्यालय में क्लर्क होते थे सर, और वहां पे जैसे ही कोई नए डीएम साहब आते, मेरे पिताजी आते और 10 लात मारते और कहते ऐसी पढ़ाई करो, ऐसे आईएएस अधिकारी बनो। और हर 2 साल में डीएम साहब का ट्रांसफर हो जाता, फिर दूसरे वाले आते, फिर हम धोए जाते। तो 20 साल सर मैं आपके नाम से इतना कूटा गया सर, उसी दिन से ढूंढ रहा हूं साहब दिखते कैसे होंगे। और आज मिले भी तो मास्क लगा रखा है। लेकिन साहब मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि डीएम साहब नीचे बैठे होंगे। एक बार ताली बजाओ यार, मैं क्या बताऊं। हाँ हाँ साहब आप पहले आ जाते तो ये कवि सम्मेलन जम गया होता। लेकिन आप बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने पढ़ा, आपने चाय पी, हमें भी पिलाई, हमारे चलते आपको भी मिली। हम तो मांग के लिए ना, लेकिन बहुत बधाइयां। मैं जिस स्वर को आवाज देना चाह रहा हूं, अरे क्या बात है मुमताज जी, आपकी डिमांड है। और अगर आदरणीय विधायक जी डिमांड करें, लोढ़ा साहब डिमांड करें, तो कौन मना कर सकता है। मैं चाहता हूं मुमताज जी को आपकी तालियां बुलाएं। मेरा क्या हक है कि मैं बुलाऊं। जोरदार तालियों के बीच में आदि मुमताज। बहुत शुक्रिया। एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाइए। मैं पढ़ देती हूँ। एक गजल और पढ़ने का मन है मेरा, खास तौर पर सुनिएगा, बिना किसी भूमिका के। चाहती हूँ कि आपने जब इतना अच्छा सुना है तो कोशिश करती हूँ ये गजल आप तक जरूर पहुंच जाए। पागलपन में क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई। पागलपन में क्या बतलाऊं, क्या कहने सजना क्या क्या भूल गई। वाह। पागलपन में क्या कहने। पागलपन में क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई। तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई। ठीक है।
क्या तुझसे कहने, मिलकर क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। लौट रही थी। बहुत शुक्रिया, सीटी के लिए भी बहुत शुक्रिया, लेकिन ये अदब की महफिल है। सीटी जरा ना बजाएं सा, प्लीज प्लीज। अभी आपको सीटी बजाने के मौके बहुत सारे मिलेंगे तो वहां इसका इस्तेमाल कीजिएगा। सुनिएगा। पागलपन में, वाह वाह। और ये मेरा पसंदीदा शेर है। बहुत शुक्रिया। शायरी को आप इस तरह सुनते हैं तो अच्छा लगता है। कंगी वंगी चोटी वोटी, वाह वाह। शीशा वीशा भूल गई। क्या कहने। कंगी वंगी चोटी वोटी, शीशा वीशा भूल गई। तेरा चेहरा याद रहा, बस अपना चेहरा भूल गई। मुमता जी, तेरा क्या कहने, चेहरा क्या कहने, क्या कहने। याद रहा बस। वाह। खास तौर पर ये शेर तो मेरे दिल के बहुत अजीज है स्वागत। और करीब भी है। सुनिएगा, सुनिएगा। प्यार के इस मौसम में आई अदला बदली रास मुझे। वाह वाह। प्यार के इस मौसम में आई अदला बदली रास मुझे। तेरा मफलर जब से मिला है, अपना दुपट्टा भूल गई। तेरा मफलर जब से मिला है, जब से अपना दुपट्टा मिला है, अपना दुपट्टा भूल गई। और आखिरी शेर इस गजल का पढ़ती हूँ, फिर इजाजत चाहूंगी आप सभी से और आप सबकी नजर करती हूँ। आपने इतनी मोहब्बतों से मुझे बुलाया। सुनिएगा। तूने जब आवाज लगाई, दरवाजे पर आ पहुंची। वाह वाह। तूने जब आवाज लगाई, दरवाजे पर आ पहुंची। इतनी मैं बेताब हुई के पर्दा वर्दा भूल गई। वाह वाह वाह। इतनी मैं बेताब हुई के पर्दा वर्दा भूल गई। पागलपन में क्या बतलाऊं। वाह, क्या शानदार। आपने दोबारा आकर के आदरणीय विधायक जी के निवेदन पर जो प्रस्तुति दी, मोह लिया। एक शेर याद आया कि सर्द ठिठुरी हुई लिपटी हुई सरसर की तरह। सर्द ठिठुरी हुई लिपटी हुई सरसर की तरह, जिंदगी मुझको मिली पिछले दिसंबर की तरह। तो आप दिसंबर में हैं और मुमताज नसीम जी के बीच इतना अच्छा स्वर, बहुत अच्छा लगा। अब आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं हमें। मैं अगले कवि को बुलाना चाहता हूं। वो इसी राज्य से हैं, वो इसी जिले के आसपास से हैं। उनकी भूमिका, जिसकी खुद की भूमि हो, उसकी भूमिका क्या बनाना। उनकी भूमि है, लेकिन उन्हें बुलाने के लिए, क्योंकि ये भी बात सही कि घर की मुर्गी, हाँ अब दाल महंगी हो गई है। आप सुन रहे हैं। मैं उन्हें स्वर को आवाज देना चाहता हूं। जब किसी बाग पर पड़ती है बिजलियों की नजर, जब किसी फूल के रुख पर मलाल आता है, सोचता हूं कि दुनिया से बगावत कर दूं, पर तेरे हाथ की चूड़ी का ख्याल आता है। लेकिन इसी 4 लाइनों के साथ उस स्वर को बुलाना चाहता हूं जो तिरंगे का स्वर है, जो भारत का स्वर है, जो सेना का उद्घोष है, जो राजस्थान की माटी का कहीं न कहीं पानी है। ऐसा एक स्वर मैं चाहता हूं कि इस ठिठुरन में
आपकी तालियों की गर्माहट उसे सौंपें और जोरदार तालियों के बीच में अशोक चारण आपके बीच में आए। ये कमजोर तालियां हैं, एक बार निवेदन स्वीकार करें और जोरदार तालियों के बीच में। वाह, मां सरस्वती को आपको और इस मंच को प्रणाम करता हूं। जो लोग मेरे सम्मान में खड़े हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो बैठ सकते हैं। मैं आ चुका हूं। आप कितनी देर तक खड़े रहकर मेरा सम्मान करेंगे मुझे नहीं पता। खैर, बहुत अच्छा मुमताज जी, आपने तो कमाल ही पढ़ा, घर का रास्ता भूल गई। देखिए, तकनीक का युग है, आप जीपीएस लगा लेती लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यथावत खड़े रहेंगे। संयम सर, हम कोरोना से निकल के आए हैं, कोरोना से घर पे ही थे हम। महीने में 20-25 दिन बाहर रहने वाले लोग, तो घर पे पत्नी हमको देखकर रोजाना कहती थी लॉकडाउन में कि पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। थोड़ी सी बजाइए आप, मुझे अच्छा लगेगा। क्या कहना अशोक यार। ऊपर से फोन लगाओ तो बच्चन साहब कहते थे कि हाथ धोते रहिए। मैंने इतने हाथ धोए साहब, इतने हाथ धोए कि मैं हर बार हाथ धोने के बाद ये चेक करता था कि इनमें वो कवि सम्मेलन वाली रेखा है या वो धुल गई। लेकिन आज जब आदरणीय डॉक्टर साहब का कॉल आया इस कार्यक्रम के लिए, तो वो रेखा थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी है और आप तालियां बजा देंगे तो वो रेखा थोड़ी बन जाएगी। मैं शुरू करना चाहता हूं। हम त्रासदी से उत्सव की तरफ बढ़ रहे हैं और 4 पंक्तियां हम आपको देना चाहते हैं। मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आपके राज्य का हूं इसलिए आप तालियां बजाइएगा, क्योंकि हम इस तेवर से कविता ना तो पढ़ते हैं ना आप सुनते हैं। हम 4 पंक्तियां पढ़ रहे हैं इस देश की प्रतिबद्धता के लिए। जब हम त्रासदी से उत्सव की तरफ बढ़ रहे हैं तब ये 4 पंक्तियां सुनिए। देश की प्रतिबद्धता समझ में आ जाए और आपको ठीक लग जाए कि हिंदुस्तान इसी तेवर के साथ चलता है, तो फिर या तो तालियां बिल्कुल नहीं या फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर इस महोत्सव का एक ऐसा आगाज मैं देखना चाहता हूं जिस आगाज को देखने आया हूं कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। तो विश्व बंधुत्व के तत्व का जो सत्व रखा गया, सर्वे भवंतु का संदेश जीत जाएगा। 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 संस्कृति का दुशाला यदि संभाला गया तो, संस्कृति का दुशाला यदि संभाला गया तो वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। और हर युद्ध जीतने की आदत रही हमारी, इस बार भी हमारा देश जीत जाएगा। इस बार आभार माउंट में प्रणाम करता हूं आपको। मैं अरावली की उन उपत्यकाओं को प्रणाम करता हूं जहां पर शौर्य ने अपने शिलालेख गढ़े हैं, जहां पर चेटक की टापें गूंजी हों। मैं शौर्य के उस स्थल पे खड़ा होकर 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। तो ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। तो महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर, महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। और हम हिंदुस्तान वाले अपनी पे आ जाएं तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। वाह वाह वाह, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट जरा हो जाए। मैं निवेदन कर रहा हूं आपके बीच। महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। तो धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है।
हाय 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 हाय। 1-2 तालियां बजी है, समझदार लोग हैं। मैंने कहा कि पाजी देखिए, आदमी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वो कपिल शर्मा शो में जब थे तब भी हंसाते थे। क्या कहने भाई। 4 पंक्तियां दे रहा हूं, अगर समझ में आ जाए और पहुंच जाए, पहुंचेगी ही, तब मैं सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। और नेताओं का अभिनय देख कर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है, अपनी कला पे शर्माने लग गया है। तो गुरु गुरु बोल कर के शुरू हुआ। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री